10वीं गणित और इकाई का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4। आज हम देखेंगे प्रश्न तीसरा और चौथा। तो प्रश्न तीसरा में क्या दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। ये जो समीकरण हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल 0, हमको दिया है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल 0। तो ये जो k है उसी का हमको मान निकालना है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। मूलों की प्रकृति में पढ़े हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल कब वास्तविक और समान होते हैं। तो मूल वास्तविक व समान होने का शर्त हमको लेना है, लेकिन उससे पहले जो भी वर्ग समीकरण दिया है उसकी हम तुलना कर लेते हैं मानक वर्ग समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये होता है मानक वर्ग समीकरण। और इस मानक वर्ग समीकरण से हम दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना करेंगे। तो a का मान है 2, हमको मिल गया a इक्वल 2, और b इक्वल हमको मिल गया -10, और c इक्वल हमको मिल गया k। a b c का मान निकालने के बाद प्रश्न में दिया है मूल वास्तविक व समान हो। मूल वास्तविक व समान होने का शर्त होता है d इक्वल 0। d विभेदक है और d का सूत्र हम पढ़े हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब सब मान को रखना है। b का मान -10 है तो ये हो गया -10 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है k इक्वल 0। -10 का स्क्वायर कहेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 दूने 8 और k। या तो 8k को पक्षांतर कर लो या 100 कर लो। 8k को हम पक्षांतर करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 8k इक्वल 100। तो k इक्वल हो गया 100/8। इसको हम लिख सकते हैं 25/2। तो ये हो गया k का मान। और इस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं इसी प्रश्न का प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9/8 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर तुलना किए तो यहाँ पर हमको मिल गया a इक्वल 2, b इक्वल मिल गया k और c इक्वल मिल गया 9/8। प्रश्न में दिया है कि मूल वास्तविक व समान है। मूल वास्तविक एवं समान होने का शर्त, और ये शर्त होता है विभेदक d इक्वल 0 और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b का मान k दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 9/8 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास बच गया k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। यानी कि k स्क्वायर इक्वल हम कहें तो 9 हो जाएगा और k इक्वल कहें तो इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस, और स्क्वायर हटाओगे तो इधर हो जाएगा रूट। प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस प्रकार से हम k का मान निकाल लिए। प्रश्नावली 4 का चौथा प्रश्न, और इस चौथे प्रश्न में क्या दिया है, निम्न वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। हमको सूत्र की सहायता से हल करना है, और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि। और सूत्र याद होगा आपको, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अगर सूत्र विधि से हमको इस वर्ग समीकरण को हल करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसकी हम तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण से।
जिससे हमको ए बी सी का मान मिल जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और यह है मानक वर्ग समीकरण, इससे हम तुलना कर रहे हैं। तो ए इक्वल आ गया 9, ए इक्वल 9, बी इक्वल 7, बी इक्वल 7 और सी इक्वल -2, सी इक्वल -2। अब इस वर्ग समीकरण को हमको सूत्र विधि से हल करना है, तो यहां हम लिख देते हैं सूत्र विधि से, सूत्र विधि से। और सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब मान को रखना है, इक्वल माइनस है तो माइनस लिख लिए, b का मान 7 है तो 7, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिए, रूट है तो रूट कर दिए, b का स्क्वायर है तो b का मान 7 है तो यहां हम लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान देखिए कितना है, a का मान है 9 और c का मान है -2 होल अपान 2a, तो 2 इंटू a का मान है 9। आगे हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये माइनस है और ये माइनस है, तो पहले तो माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस। अब 4 गुणित 9 करोगे, 9 चौक 36, 36 गुणित 2 करोगे तो ये हो जाएगा 72 और 9 दूने 18। आगे स्टेप में हल करेंगे तो ये हो गया -7 प्लस माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 9 11, 7 4 11 और 1 12। इक्वल -7 प्लस माइनस 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको याद होगा कम से कम 20 तक का जो पूर्ण वर्ग है वो आपको याद होना चाहिए। 121 किसका पूर्ण वर्ग है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 121 का वर्गमूल होता है 11। तो ये वर्गमूल 121 है तो वहां पर रख दिए 11/18। जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहां पर सूत्र में प्लस माइनस दिया, ये प्लस है और माइनस है, तो एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। तो यहां हम लिख लेते हैं प्लस रखने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल -7 प्लस 11 अपान 18, यानी कि ये -7 है और प्लस 11 है, तो 11 में से 7 घटा दोगे 4 बचेगा, 4/18। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 दूने 4 और 2 निया 18, यानी कि एक मूल आ गया 2/9। माइनस लेने पर यहीं से माइनस लेना है, x इक्वल -7 और ये प्लस माइनस के जगह हम क्या रखेंगे -11 अपान 18, यानी कि x इक्वल हो गया -7 और -11 -18 हो जाएगा, -18 अपान 18, यानी कि आ गया x इक्वल -1। और हम इससे पहले भी पढ़े हैं कि वर्ग समीकरण को जब आप हल करोगे तो हमेशा उसके 2 मान आएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं अल्फा और बीटा से। तो ये जो वर्ग समीकरण दिया था उसका 2 मूल हो गया x इक्वल 2/9, ये एक मूल हो गया और दूसरा मूल हो गया -1। प्रश्न 4 का ही छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया है, तो छठवें प्रश्न में दिया है 4 - 11x इक्वल 3x स्क्वायर। सबसे पहली बात तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 2 है, लेकिन अभी ये मानक रूप में नहीं है। तो हमको जो वर्ग समीकरण दिया है अगर उसको हमको सूत्र विधि से हल करना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ता है,
ए बी और सी के मान। तो ए बी सी का मान निकालना है तो पहले ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं पक्षांतर करके। इनको हम इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 3x², ये -11x है वो हो जाएगा +11x, और ये +4 है हो जाएगा -4 = 0। ये भी वर्ग समीकरण है लेकिन ये मानक रूप में नहीं था, उसी को हम मानक रूप में लिख लिए। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। तो हमको मिल जाता है a = 3, b = 11, c = -4। हमको हल करना है सूत्र विधि से, और सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ रखेंगे तो ये हो गया -b का मान 11 है तो -11, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट, b का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर -4 × a का मान है 3 और c का मान है -4 होल/2 × a का मान है 3। अब इसको सॉल्व करते जाना है। तो -11 प्लस माइनस √11 का स्क्वायर कहेंगे तो ये होता है 121। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो पहले तो माइनस और माइनस का हो गया प्लस। अब 4 × 12 और 12 चौक कहेंगे तो 12 चौक हो गया 48, और हर में है 3 दूने 6। अगला स्टेप हो जाएगा -11 प्लस माइनस रूट, ये 121 और 48 को जोड़ना है तो ये हो गया 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और 1 का 1 हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में आपको 169 का वर्गमूल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का वर्ग आप याद कर लो। तो अगले स्टेप में लिखेंगे -11 प्लस माइनस, ये 169 का वर्गमूल होता है 13। अब ये जो आया है इसमें एक बार हमको प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। तो पहले हम देखते हैं प्लस लेने पर, प्लस ले रहे हैं तो x = यहीं से प्लस लेना है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। -11 ये जो प्लस माइनस था वहां से हम ले लिए प्लस 13/6, तो 13 में से 11 घटाओगे तो 2/6। इसको और भी सरल कर सकते हैं तो x = आ गया 1/3, ये हो गया एक मूल 1/3। अब ये जो प्लस माइनस है वहां से हम माइनस लेंगे, माइनस लेने पर ये x = -11 - 13/6, x = -13 और 11 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, और इसको और सरल करेंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24 -4। तो वर्ग समीकरण का मूल आ गया, वर्ग समीकरण के 2 मूल आ गए, 1/3 और -4। और भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न तीसरा में भी और प्रश्न चौथा में भी। आप उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही इजी होता जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए।